जिनमें जा सकते थे। तो नाउ मेरी सिलेक्शन 25 में से हो गई कि अब किस में जाऊं। तो 25 में से फिर मैंने दोस्तों कुछ पैरामीटर निकाले कौन से पैरामीटर, जो हर कंपनी का लीडर बोलता है कि किसी कंपनी को बड़ा होने के लिए कुछ की पिलर्स होते हैं। नाउ वो की पिलर्स कौन से होते हैं, हम बोलते हैं उस कंपनी का प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, उस कंपनी का प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए, उस कंपनी का पे आउट अच्छा होना चाहिए। ऐसा मैंने भी सीखा था, ऐसा मुझे बोला भी गया था दोस्तों, लेकिन जब मैंने आंकड़े को उठा के देखा तो आंकड़े बहुत उल्टे थे। प्रोफाइल देख के जितने लोगों ने कंपनी ज्वाइन की है उनमें 99% आज भी ढपली बजा रहे हैं, फेल है। एग्जाम्पल, हिंदुस्तान लीवर दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है और मेरा कैरियर हिंदुस्तान लीवर से ही शुरू हुआ था और हिंदुस्तान लीवर 2007 में दोस्तों बंद हो गई थी। आपके घर में आज भी आधे से ज्यादा सामान हिंदुस्तान लीवर का आता है। हिंदुस्तान लीवर कौन सी कंपनी है जिसका लक्स आता है, लाइफबॉय आता है, सनसिल्क आता है, डव आता है, पियर्स आता है, ये सारे उसी के आते हैं, है ना। तो आप सोचो कि वो कंपनी हिंदुस्तान लीवर आज मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग में आके फेल हो गई, प्रोफाइल सबसे बड़ी दुनिया की थी, राइट। दूसरी कंपनी हमने ये देखा कि सहारा इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग में वो फेल हो गई, शहनाज हुसैन नेटवर्क मार्केटिंग में वो फेल हो गई, जो ट्रेडिशनल मार्केट का कॉस्मेटिक का बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट, वो फेल हो गई। मैंने ये भी देखा कि हिंदुस्तान लीवर के अलावा इंडिया के अंदर में अजंता घड़ी नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी, फ्लॉप हो गई, राइट। मैंने ये भी, तो इस तरीके से जो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड है नेटवर्क मार्केटिंग में फ्लॉप हो गए, यानी इसका मतलब ये था कि ब्रांड से कंपनी नहीं चलती। नंबर 2, देन प्रोडक्ट देखना चाहिए। हाँ, प्रोडक्ट तो अच्छे होने चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट के बेस पे भी आप कंपनी नहीं चला सकते। जैसे मैं एग्जांपल दूं, इंडिया की कंपनी है सामी डायरेक्ट, उनके रिसर्च बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, नो डाउट, बट कंपनी आज भी खड़ी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उसके मालिक को नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी नहीं है। अब उठा के देख लेना, एमवे के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, फिर तो एमवे करना चाहिए, दूसरी कंपनी आनी नहीं चाहिए थी। फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो उसको करना चाहिए था। जुनैस इंडिया में आई है, जुनैस के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, उनको करना चाहिए। ओरी फ्लेम के वैसी कॉस्मेटिक में जानी जाती है, करना चाहिए था, क्यों नहीं बड़ी हो पाई। यानी एक बात तो दोस्त क्लियर है, यदि आप जाने वाले हो नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर, तो भी आप फ्लॉप हो जाओगे, सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर आप कंपनी नहीं कर सकते, राइट। नाउ देन फिर क्या देखें, कुछ लोग को बोलना है कि वॉइस इज नॉट क्लियर, ऐसा है क्या, मेरी आवाज सही नहीं आ रही है, कोई भी रिप्लाई करे। नेटवर्क इशू होगा इनका सर, नेटवर्क इशू होगा। यस यस, आवाज मतलब सही जा रही प्रॉपर तरीके से ना। हाँ आप मुझे बस जी। नेटवर्क को 5G, यस नाउ 5G कनेक्टेड। अब इस 200 Mbps की मेरी स्पीड में कनेक्ट हुआ है अभी जस्ट, इससे ऊपर स्पीड मेरे पास नहीं है ओके। तो मैंने ये देखा कि प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी बड़ा काम नहीं हो पाया, तो फिर हम क्या देखें, पे आउट। यस, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले दोस्त कोई ज्वाइन होता है तो इसलिए ज्वाइन होता है कि उसके परिवार चलेगी, उसको लगता है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, मुझे बहुत पैसा आएगा। तो मेरा मानना यह था कि पहले प्लान में पैसा देखो, पैसे के साथ कैलकुलेशन आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा पैसा हो कि कंपनी बंद हो जाए आगे चल के। पहले प्लान में पैसा देखो, पैसा अच्छा है तब आप प्रोडक्ट पे, ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, एवरेज भी हों, यानी जो मार्केट टाइप के हों, तो भी स्टार्ट कर दीजिए। प्रोफाइल का हो चाहे ना हो, कोई वैल्यू नहीं है। तो लेकिन दोस्तों संजोग से हमारे पास ये तीनों चीज बहुत परफेक्ट है, राइट। नंबर 2, हमने ये देखा कि इन तीनों के ऊपर एक चीज और बहुत भारी पड़ती है, वो क्या, उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। यदि उस कंपनी के अंदर में एजुकेशन सिस्टम ना हो तो कंपनी बहुत बड़ा नहीं कर सकती, राइट। तो एजुकेशन सिस्टम कैसा, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है कि एक फ्रेशर को ये ट्रेनिंग दे के कोई कंपनी नेटवर्कर बना सकती है, तो उस कंपनी का कोई मुकाबला नहीं होगा, उस कंपनी का, रिपीट करूंगा मैं, कोई भी मुकाबला नहीं होगा। मैंने ये देखा कि ये सबसे मोस्ट, सर वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई आपकी। ओके ओके, आ गया। हाँ, आ गया आ गया। तो मैंने ये देखा दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में भले कोई कितना बड़ा बात बोले, लेकिन एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो कभी भी बड़े लेवल पे पैसा बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम सबसे जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग फ्रेशर हैं। तो जो कंपनी ऐसा एजुकेशन दे कि फ्रेशर को ट्रेनिंग देके नेटवर्कर बना सके, फ्रेशर पे ट्रेनिंग देके नेटवर्कर बना सके, उस पे वो कंपनी कभी छोटी नहीं हो सकती। जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ आरसीएम का, आपने कभी नहीं सुना होगा कि आरसीएम का कोई लीडर, कोई भी कंपनी का लीडर, हाँ, आरसीएम ज्वाइन किया होगा कोई दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी छोड़ के, लेकिन आपने ये सुना होगा कि आरसीएम के लोग आरसीएम छोड़ के कहीं और गए होंगे, क्योंकि आरसीएम लीडरों पे काम ही नहीं करता, नेटवर्करों पे। वो फ्रेशर को उठाता है और फ्रेशर को सिखा के ट्रेंड करके उनको नेटवर्कर बना देता है। यही रीजन है कि लगभग 250 करोड़ महीने का टर्नओवर आरसीएम फिर पहुंच चुकी है, जीरो से स्टार्ट करके। ये देखा, यानी कि एजुकेशन सिस्टम बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले 4 में से पहला पार्ट एजुकेशन सिस्टम। हमारे यहाँ कंपनी हर महीने एडीपी यानी अचीवर डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से ट्रेनिंग करती है, 1 रात 2 दिन का, फ्री ऑफ कास्ट। और हर 4 महीने पे ट्रेनिंग दोस्तों करती है एओएलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम।
राइट, ये भी फ्री होता है। 2 रात 3 दिन रहना खाना पीना सब कुछ फ्री, किसी भी 4 स्टार या 5 स्टार रिसोर्ट्स के अंदर में ट्रेनिंग कंपनी करती है दोस्त। हिंदुस्तान में अभी तक कोई कंपनी इस टाइप का हर महीने ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करती जो हमारी कंपनी पहले दिन से दे रही है। ये पावर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। ये तो